सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ देव दीपावली की। देव दीपावली कब मनाई जाएगी, क्योंकि इस समय पड़ रहा है चंद्र ग्रहण देव दीपावली पर। तो इसको मनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। चंद्र ग्रहण में हम किस तरह मनाएंगे देव दीपावली, इसकी सामग्री, इसके उपाय। आपका अगर परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़ा झंझट बना हुआ है, कलेश बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, तो उन कलेशों को किस तरह दूर करेंगे, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे, समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही अद्भुत उपाय भी लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आप जानते हो कि देव दीपावली कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, क्योंकि कार्तिक मास पूरा जो दीपदान पर ही एक तरह से निर्भर करता है। तो प्रत्येक कार्तिक मास की जो पूर्णिमा आती है उस दिन मनाई जाती है देव दिवाली। हिंदू धर्म में दिवाली की तरह इस दिवाली को भी मनाया जाता है। देव दीपावली का ये पर्व ठीक दिवाली के 15 दिन बाद आता है। देव दीपावली मुख्य रूप से काशी में गंगा तट पर मनाई जाती है। मान्यता यह है कि इस दिन जो देवता हैं वो काशी में दिवाली पर दीपोत्सव करने, दिवाली मनाने के लिए आते हैं, क्योंकि सभी देवता काशी में आते हैं। इस तरह की एक मान्यता है, ये लोगों के द्वारा कही गई है और लिखी भी गई है। तो कहते हैं देवता जितने भी हैं वो काशी की पावन भूमि में आते हैं और वहाँ पर दिवाली मनाते हैं। देवों की इस दिवाली पर वाराणसी के घाटों को मिट्टी के दियों से रोशन किया जाता है। इस दिन काशी में एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता है। और इसके अलावा चारों ओर पूरी काशी नगरी और उसके हर घाट सजे धजे रहते हैं एक दुल्हन की तरह। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि इस बार इस देव दिवाली पर भी ग्रहण का साया है। जैसे कि दीपावली पर सूर्य ग्रहण था, इस पर चंद्र ग्रहण है। तो इसी के कारण ये दिवाली कब मनाई जाती है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इसका सुमुहूर्त आप अच्छे से नोट करिए। कार्तिक पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वो हो जाएगी 7 नवंबर को शाम को 4:15 से। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया। 4:15 से 7 नवंबर को। और इसकी जो समाप्ति है वो होगी 8 नवंबर को, यानी अगले दिन शाम 4:31 पर। तो उदय तिथि के अनुसार देव दीपावली वैसे तो 8 तारीख को मनाई जाती है, ये मनानी ही चाहिए, लेकिन चंद्र ग्रहण के कारण प्रदोष काल की जो पूजा है उसको देखते हुए ये पूजा 7 नवंबर को की जा रही है। क्योंकि अगर हम 8 को मनाते हैं, उदय तिथि देखते हैं, तो 8 को नहीं मना पाएंगे क्योंकि चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इसीलिए हमें मिल रहा है प्रदोष काल 7 तारीख को। तो 7 तारीख को हम यानी 7 नवंबर को दिवाली मना रहे हैं। 7 नवंबर को जो प्रदोष काल की पूजा है उसका शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:14 से लेकर शाम को 7:49 तक। तो अच्छे से आपने समय नोट कर लिया। अब जानते हैं देव दीपावली का महत्व। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो देव दीपावली है उस दिन जो लोग गंगा स्नान करते हैं उसका पूरा फल उनको 1 साल तक प्राप्त होता है। तो लेकिन जो लोग गंगा के करीब रहते हैं, वहीं पर रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो गंगा स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गंगा जी के करीब नहीं हैं, दूर रहते हैं और गंगा स्नान के लिए इस दिन जा भी नहीं सकते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है और उस गंगा जल को अपने पहले एक बाल्टी में डालना है। आप कोशिश करिए पहले गंगा जल बाल्टी में आना चाहिए, ना कि पानी। बहुत लोग ये गलती करते हैं, नहाने के पानी पहले लेते हैं और उसमें गंगा जल मिलाते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि गंगा जल में जब कोई जल मिलता है तो वो पूरा गंगा जल बन जाता है। लेकिन हम पहले पानी को एक तरह से पवित्र मान के पहले पानी भर लेते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पहले गंगा जल आपको बाल्टी में डालना है, थोड़ा सा ही सही, और उसके बाद आपको डालना है उसके ऊपर साफ पानी। फिर उस पानी से स्नान करिए, क्योंकि अब वो गंगा जल बन चुका है। तो इसका भी आपको पूरा गंगा मैया वाला फल मिलेगा। गंगा मैया का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए कि आप गंगा स्नान कर रहे हैं, आंख बंद करके जब नहा रहे हो तो ऐसा महसूस भी करना है, तभी आपको वो गंगा जल का पूरा फल प्राप्त होगा। सिर्फ नहाने में आपने गंगा जल मिलाया और नहाना शुरू नहीं करना है। घर के सारे सदस्य ऐसा कर सकते हैं।
गंगा जल में थोड़ा सा साफ जल मिलाकर और उससे आप नहाना शुरू करिए, सबको नहलाइए। और घर में भी आप कोशिश करिए गंगा जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए और पूरा महसूस करते हुए स्नान करना है, माँ गंगा का ध्यान करते हुए। और उसके बाद में जैसे आपने देखा है गंगा के तट पर नहाने के बाद लोग दान पुण्य करते हैं गंगा के स्नान करने के बाद, तो वो सारा प्रोसेस आपको घर में, जैसे कि आपको चावल हैं, चावलों का दान करना है तो चावल का दान कर सकते हैं, पका हुआ भोजन दान करना है पका हुआ भोजन दान कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं, जो भी दान कर सकते हो, जितना भी आपसे बन पड़े वो दान करिए इस दिन। क्योंकि एक तो नहाना गंगा जी में, उसके बाद दान करना और दीप दान करना, ये तीनों का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो शाम को दीप दान जरूर करना है। अगर आप गंगा माता में स्नान कर रहे हैं तो वहाँ ज़रूर दीपदान करें नहाने के बाद। और अगर आप कहीं और हैं जहाँ गंगा जी नहीं है तो आप अपने घर के आसपास जो भी नदी, तालाब, पोखर, कुआं कुछ भी हो, बावड़ी आदि, वहाँ पर दीपदान जरूर करें, यानी दीपक जलाएं वहाँ पे। देव दीपावली का जो महत्व है वो क्यों बढ़ जाता है, यानी क्यों कहा गया है इसको देव दीपावली। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नामक जो राक्षस था, उसके अत्याचार और अधर्म से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। तब सभी देवों ने इससे मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरासुर का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर सभी देवी और देवता भगवान शिव की नगरी काशी में आए। सभी ने उत्सव मनाया और दीपदान किया। तब से हर साल पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान ने अत्याचारी त्रिपुरासुर का वध किया था। इसलिए इस त्यौहार को त्रिपुरा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। देव दीपावली पर आने वाले अन्य त्यौहार भी हैं इस दिन। और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि सिखों के जो गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनकी जयंती होती है इस दिन। और बहुत सारे लोग जैन प्रकाश पर्व के रूप में भी इस दिन को मनाते हैं। तो केवल एक ही चीज़ से संबंधित नहीं है ये देव दीपावली, इसमें कई समुदाय के लोग अपना अपना एक उत्सव मनाते हैं। धार्मिक महत्व के अलावा इस दिन देशभक्ति के जो देशभक्ति है इसका भी एक महत्व होता है इस दिन, उससे भी जुड़ा हुआ है। इस दिन भारतीय बलों में सभी बहादुर सैनिक जो भारत के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं उनको भी याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। वाराणसी में शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। यह आयोजन गंगा सेवा निधि द्वारा भव्य पैमाने पर आयोजित किया जाता है। देशभक्ति गीत गाए जाते हैं और अंतिम 3 भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा समारोह को समाप्त किया जाता है। आज तक आपको ये चीज़ नहीं मालूम होगी, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने देव दीपावली सुनी होगी, देव दीपावली पर आपने दीपक भी जलाए होंगे, लेकिन आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि इस दिन हमारे देश के बहादुर सैनिकों को भी सम्मानित किया जाता है, उनकी याद में दीपक जलाए जाते हैं। तो एक विनती और आपसे करना चाहूँगी, जिस तरह देव दीपावली पर आप हर कोने को महकाएंगे, हर कोने में उजाला भरेंगे, उसी तरह एक दीपक कुछ शहीदों के नाम पर भी जरूर जलाएंगे, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा में पूरा पूरा योगदान दिया है और शहीद हो गए हैं। उनके नाम, उनकी आत्मा की शांति के लिए और अपने मन से श्रद्धा और भक्ति से उनको याद करेंगे और उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि इस दिन कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए। जैसे कि आपका रिश्ता अगर अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा खराब है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, माँ बेटी का रिश्ता अगर बहुत ज़्यादा खराब है घर में, तो आपको इस दिन चावल से बनी हुई कोई चीज़, जैसे खीर हो गई, दूध हो गया, यानी सफ़ेद चीज़ें, चांदी है, सफ़ेद वस्त्र है, जल है, इन चीज़ों का दान करना है। अगर आपके घर का वायव्य कोण दूषित है, वहाँ कोई वास्तु दोष है, टैंक बना है, सेप्टिक टैंक या पानी का स्टोरेज वगैरह बना हुआ है, मुख्य द्वार है वहाँ पे,
तो और आपके घर में दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगी है, तब आप ये उपाय ज़रूर करिए। चावलों का दान करिए, गाय को कुछ ना कुछ आपको खिलाते रहना है, गौ सेवा पूरी तरह से पकड़ लीजिए। आपको इसके अलावा चांदी है, सफ़ेद वस्त्र है, सफ़ेद चीज़ें हैं, सफ़ेद मिठाइयाँ हैं, दूध है, दही है, इन चीज़ों का भी दान करना है। तो धीरे धीरे ये वास्तु दोष, मैं ये नहीं कहूँगी समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके जो भयंकर परिणाम है उनमें कमी करना शुरू कर देगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव, कार्तिकेय, माँ गौरी, गणपति के साथ यानी इस पूरे शिव परिवार की पूजा करनी है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित है ये पूरा महीना, जैसे कि आपको पता ही है, तो उनकी पूजा करनी है आपको। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का, जैसे कनक धारा स्रोत माँ लक्ष्मी के लिए, विष्णु भगवान के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और दीपदान तो करना ही करना है, इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हर जगह दीपदान करना है। तो आपको अगर जैसे कि चंद्रमा की खराबी के कारण आपको बहुत ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिल रहे हैं, माँ बेटे का रिश्ता खराब हो रहा है, तो आप ये उपाय करिए। अगर आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बात बात पर आपको रोना आता है, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बिना बात के एकदम से किसी चीज़ को देखते ही आपको रोना आता है, तब भी आपको ये उपाय करना है। यानी आपको दूध, दही, खीर यानी चंद्रमा से संबंधित चीज़ों को दान करना है। और शाम के समय जब चंद्रोदय हो, जब बाल रूप में चंद्रमा हो, तो आपको थोड़े से जल में थोड़ा सा दूध कच्चा मिलाना है, थोड़ी सी मिश्री अगर हो तो वो डालिए, मीठा डाल के, और वो चंद्रदेव को अर्पित करना है। ओम चंद्रमा से नमः बोलते हुए, चंद्रमा का कोई मंत्र आता है वो बोल सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः ऐसे बोल सकते हैं। और भगवान शिव को भी आपको कच्चा दूध मिला हुआ जल अर्पित करना है। तो धीरे धीरे आप अगर ये उपाय करेंगे तो यकीन मानिए आपके मन से जो भावुकता थी वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। बिना मतलब के लोग भावुक हो जाते हैं, उनका दिल बहुत कमज़ोर होता है, जरा सी किसी की पीड़ा देखते हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो उसके लिए ये उपाय बहुत अच्छा है, आप करके देखिए। हर पूर्णिमा को करिए ये उपाय, इस दिन तो करना ही करना है, और रोज़ नहीं है, आप हर पूर्णिमा को ही आप चंद्रदेव को जल चढ़ाएं। और लेकिन भगवान शिव की पूजा डेली करें, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम भी तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, चंद्रशेखर। और भगवान शिव ने तो चंद्रशेखर को अपने सिर पर धारण किया हुआ है, यानी चंद्रमा को। तो भगवान शिव, माँ पार्वती और विघ्नेश्वर, इनकी पूजा के बिना तो कोई चीज़ पूरी होती ही नहीं है। और इन सब के अलावा संकट मोचन को मत भूल जाना, क्योंकि संकट मोचन बजरंगबली ही भगवान शिव के रुद्र अवतार रहे हैं, भगवान राम के अनन्य भक्तों में एक हैं, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो हम लोग तो बहुत छोटे छोटे भक्त हैं भगवान के। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। बजरंगबली का ध्यान, पूजा जो आप कर सकते हैं वो करिए। अब बात करते हैं माँ लक्ष्मी की। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा और नारायण भगवान की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको एक दीपक, बड़ा दीपक लीजिए घी का, उसमें डालिए कुछ लौंग। कैसे? लौंगों को कूट कर डालना है आपको, और कपूर थोड़ा सा, उसको ऐसे अच्छे से उसका पाउडर बनाकर, लौंग और कपूर का पाउडर मिलाकर घी में अच्छे से मिलाइए, और घी का दीपक आप भगवान लक्ष्मी नारायण के आगे रखिए। अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण की कोई फ़ोटो तस्वीर नहीं है तो माँ तुलसी के आगे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप घर के मंदिर में रखिए इस दीपक को। और ये दीपक शाम के समय जब संध्या आरती करते हैं वही दीपक होगा, ये थोड़ा बड़ा दीपक हो, 2-3 घंटे जले। कपूर और लौंग इसमें अच्छे से मिलाकर जलानी है, अच्छे से उसकी डस्ट बना लेनी है लौंग की, कपड़े से छान कर। और जब ये दीपक जलेगा और आप आरती करोगे भगवान की, चाहे भगवान शिव की आरती है, भगवान गणपति की, जो भी आरती आप करते हैं शाम के समय जोत जलाकर, उसको करिए। करने के बाद पूरे घर में घंटी बजाइए, शंख ध्वनि जरूर करिए। भगवान विष्णु की पूजा में शंख ध्वनि करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा सुबह आपने कर ली और शाम को भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। पूरे घर में इस दीपक को घुमाएंगे और अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करेंगे। लक्ष्मी माता से अपने घर में स्थायी निवास बनाने की ज़रूर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये कार्तिक महीने का आखिरी दिन है।
अब 1 साल पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज जैसे विदाई होती है ना एक तरह से इस कार्तिक महीने की, तो इनसे जाते समय जितनी खुशियाँ हम ले सकते हैं लेने की कोशिश करेंगे। तो आप पूरे घर में, घर के मुख्य द्वार पर दीपक ज़रूर जलाएंगे, 2 दीपक ज़रूर जलाइए। और इसके अलावा आपको जितने भी दीपक जलाने हो उतने दीपक जलाइए। पूरे अपने आसपास के वातावरण को महकाइए लौंग और कपूर के दिए से। अगर सारे दीपक में लौंग कपूर डाल सकते हैं तो बात ही क्या है। इससे यकीन मानिए वास्तु दोष भी दूर होंगे, ग्रह दोष दूर होंगे। इसके अलावा आपके घर से तनाव दूर होगा और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु इतने खुश होते हैं। लौंग और कपूर के जब खुशबू उन तक पहुँचेगी और श्रद्धा भाव से जब उपाय किया जाएगा तो इसका पूरा पूरा फल आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा और आपके घर में खुशियाँ दस्तक देंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी को सहेजेंगे, समेटेंगे और इसी तरह से सारे उत्सव मनाएंगे। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।